नहाने का सही तरीका, जो नहाने का साइंटिफिक सही तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक तो आपको कभी बीमार नहीं होने देगा, फिर बुढ़ापे को कोसों दूर रखेगा। वो क्या तरीका है डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से नहाने के फायदे क्या होते हैं। एक तो सही तरीके से हम नहाएंगे तो ये एंटी एजिंग होता है, बुढ़ापे को कोसों दूर रखेगा। फिर आपका तेज, आपका ओज बढ़ेगा, तेजी से रंगत खिलेगी चेहरे की, और फिर बॉडी से स्मेल नहीं आएगी, डार्क सर्कल आंखों के नीचे नहीं रहेंगे, रंग बड़ा ही साफ हो जाएगा त्वचा का आपका। उसके अलावा फिर आपके ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। अगर आप सही तरीके से नहाएंगे तो सही तरीके से नहाने से ही आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। उसके अलावा इस आपके डाइजेशन को अच्छा रखेगा। अगर आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वैसे नहाएंगे तो आपका प्रॉपर डाइजेशन रहेगा। मोटापा, कब्ज, थायराइड, फैटी लीवर, पीसीओडी, लाइपोमा, फाइब्रोइड होंगे नहीं अगर आप प्रॉपर्ली नहाएंगे। उसके अलावा आपके हेयर फॉल से आप बचेंगे, बालों का झड़ना कम हो जाएगा, आपकी आईसाइट इंप्रूव होगी, आपके बॉडीली एक्सटर्नल ऑर्गन्स, उसके अलावा इंटरनल ग्लैंड्स, जो हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, वो भी उनको बड़ा अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा अगर आप सही तरीके से नहाएंगे। आपको हेडेक, माइग्रेन नहीं होगा, सिर में दर्द नहीं होगा, इससे फायदा होगा। और फिर डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव होगी। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करने में हेल्प करेगा ये आपका तरीका। इसलिए इस तरीके से नहाएं। क्या है वो नहाने का तरीका, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होने के नाते मैं आपको जो फैक्ट्स बता रहा हूँ, साइंटिफिक फैक्ट्स, वो फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हमारे घर में राजू दीक्षित जी आए। राजू दीक्षित जी ने भी इनको एंडोर्स किया, कहा कि डॉक्टर साहब आप साइंटिफिक भी हैं और आप भारतीय संस्कृति को भी, इंडियन कल्चर को भी फॉलो करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। इसी के साथ जो कल्याण देव जी हैं, जो स्वामी विवेकानंद के कलीग थे, जो उनके साथ रहते थे, ये कल्याण देव जी 125 साल की उम्र में हमारे हॉस्पिटल में आए। इन्होंने भी कहा कि बेटा आप भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार भी कर रहे हो, आप वैज्ञानिक समाज का मार्गदर्शन कर रहे हो, ऐसा ही आशीर्वाद देके गए। और इसी तरह से स्वामी रामदेव भी हमारे घर में आए, उन्होंने भी इस साइंटिफिक तरीकों को बड़ा सराहा। क्या पॉइंट्स होते हैं नहाने के तरीके के? सबसे पहला पॉइंट है कि जब हम नहाएं तो अर्ली मॉर्निंग में, ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे के आसपास नहाएं। हमारी बॉडी की सर्केडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक की जो रिसर्च है वो ऐसे कहती है कि सुबह 4, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, इसमें हमारी बॉडी में डोपामिन, सेरोटोनिन, गुड हार्मोन्स, पॉजिटिव हार्मोन्स का लेवल बड़ा ज्यादा होता है। इसमें अगर हम नहाएंगे तो हमारी बॉडी के सारे अंदर इंटरनल ग्लैंड जो है, हाइपोथैलेमो, पिट्यूटरी, एड्रिनल एक्सिस, वो बड़ा अच्छा काम करेगा और उसको बड़ा सपोर्ट मिलेगा। इसलिए सुबह अर्ली मॉर्निंग में नहाएं। इंडियन लिटरेचर में तो ऐसा आया है कि अगर हम अर्ली मॉर्निंग में नहाएंगे ब्रह्म मुहूर्त में 3, साढ़े 3, 4 बजे, तो ये ऋषि स्नान के बराबर इसे माना गया है, जो कि बड़ी सारी बीमारियों से दूर रखता है हमें। और फिर अगर हम सूरज निकलने से पहले नहाएंगे सूर्योदय से पूर्व, तो ये इसे मानव स्नान कहते हैं, एक आम आदमी का स्नान, जो कि नॉर्मल हेल्थ हमारी रह सकती है। और अगर हम सूरज निकलने के बाद नहाएंगे तब हम बीमारियों के चंगुल में फंसते हैं, चाहे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, मोटापा हो, कब्ज हो, फैटी लीवर हो, पीसीओडी हो, तो निकलने के देर बाद ना नहाएं। मैं और मेरा परिवार, हम लोग हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में नहाते हैं, इसलिए हम लोग हमेशा फिट रहते हैं, कभी बीमार नहीं होते। पिछले कई दशकों से हमारे यहाँ दवाई नहीं आई। जो मेरी गुड़िया सौम्या है, ये 16 साल की हो गई, जब से पैदा हुई है ये सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में नहा लेती है। आज 16 साल की होगी, हमेशा फिट रहती है, कभी बीमार नहीं होती। फिर ताजे पानी से नहाएं। जैसे भारत एक गर्म देश है, तो 90% ऑफ द टाइम, 12 महीने में से 10 महीने आप ताजे पानी से नहाएं। जो लोग 12 महीने ताजे पानी से नहा सके वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो जज हैं, एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी पर्सनल है, जिनका बाहर का ज्यादा चलना फिरना नहीं हो पाता, वो सर्दियों में दिसंबर, जनवरी 2 महीने के लिए थोड़े नवाए पानी से नहा लें। लेकिन जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उससे ज्यादा गर्म पानी से तो कभी भी ना नहाएं। अदरवाइज ताजे पानी से नहाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं तो देखिए एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होते हुए भी पिछले 7 सालों से मैं कुरुक्षेत्र, जो चतुर्मास में कार्तिक का महीना आता है, उसमें मैं कुरुक्षेत्र जाता हूँ नहाने के लिए। वहां पे सरोवर में नहाता हूँ मैं। अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, सर्दियां शुरू हो चुकी होती हैं, मैं ताजे पानी से नहाता हूँ, उससे बड़ा फायदा मिलता है। अगले आने वाले 8-10 महीने का हमारा हेल्थ का इंश्योरेंस हो जाता है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो वो भी करें, नहीं तो कम से कम ताजे पानी में नहाएं। और जो चतुर्मास अभी चल रहे हैं 29 जून से लेके और लगभग 23 नवंबर तक, इसमें तो बालकनी में, कम से कम जेंट्स लोग तो बालकनी में या खुली छत में नहाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अगर हवा का भी स्पर्श होता रहेगा नहाने के साथ साथ, तो उससे बड़ा फायदा मिलेगा, हमारा इम्यूनिटी का लेवल बड़ा ही हो जाएगा। फिर उपटन से नहाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये एक उपटन है, ये मुल्तानी मिट्टी का 10 रुपए का उपटन आता है। ये सप्तधन उपटन है, ये आता है लगभग 15 रुपए का। ऐसे उपटन से नहाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ज्यादा स्ट्रॉन्ग साबुन शैम्पू ना लगाएं। कभी कभार ही जो हर्बल सोप होती हैं, जैसे हिमालय की, पतंजलि की, ऐसी सोप से नहाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। नहाने के पानी में डेली गंगा जल जरूर डालें। और अब जैसे चतुर्मास का समय चल रहा है, चतुर्मास के समय में अगर आप आंवला भी कम से कम एकादशी वाले दिन तो आंवला जरूर डालें। आंवले का रस थोड़ा सा एक बोतल में रख सकते हैं। और फिर अब चतुर्मास में थोड़े से तिल और थोड़े से जौ
कूट के रख लें, वो भी आधी चम्मच अगर डालेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस, एक्जिमा ऐसी दिक्कतों से बचाव रहेगा। और बृहस्पतिवार वाला दिन थोड़ी सी हल्दी भी डालेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। फिर खाली पेट नहाएं। खाली पेट नहाएं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खाली पेट होता है, शाम को जो नहाना चाहें खाना खाने से पहले नहा लें। अगर खाना खाने के बाद नहाना पड़े तो खाने के 2 ढाई 3 घंटे के बाद, जब खाना लगभग पाचन सा हो जाए फिर नहाएं। अगर खाना खाते नहा लेंगे तो आईबीएस की शुरुआत हो जाएगी, बीमारियों की शुरुआत होगी। इसलिए अगर ऐसे छोटे छोटे बातों का ध्यान रखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। और ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन सबको स्प्रेड भी करें, शेयर करें, जिससे कि हमें पॉजिटिविटी रहे, कॉन्फिडेंस का लेवल हाई रहे और कभी बीमार ना हो।